हेलो बच्चों। सॉरी। जय हिंद बच्चों। सभी आ गए? वो सीटें खाली क्यों पड़ी है? कहाँ गए हो? आए नहीं आज? देखो यार, छुट्टी कम किया करो, आप लोग डेली पढ़ा करो। चलिए, ऑनलाइन वालों को सभी को जय हिंद। पूछ रहा है सर, आप बाकी टीचरों की तरह हेलो हाय क्यों नहीं बोलते हैं? भाई, हम एनडीए एस्पिरेंट को ट्रेंड करते हैं, एनडीए एस्पिरेंट्स को हम तैयारी करवाते हैं, तो हम तो देश के भक्ति हुए, देशभक्ति के माने जाने वाले हैं। ठीक है, हम देशभक्ति के अंदर विश्वास रखते हैं, तो जय हिंद ही बोलेंगे भाई। सबसे बड़ा हमारे लिए तो नारा और हमारे लिए सबसे बड़ी नमस्ते तो आप लोगों को जय हिंद ही है। जय हिंद ही तो है। तो अगर हम आपको एनडीए की तैयारी करवाते हैं, आपको एक आर्मी ऑफिसर या कैडेट बनाते हैं, तो इसका मतलब यही तो हुआ हम देशभक्ति के को मानने वाले इंसान हैं, देशभक्ति के लिए हैं। और आपको इतने कम फीस में पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब तो क्या हो सकता है? मैं चाहता हूँ, मेरा देखो कहने का क्या मतलब बनता है, आप लोग चाहे इसको जिस तरीके से लेते हो, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अगर तैयारी आपको फ्री में करवा रहे हैं, या फ्री ये मान के चलो मिनिमम फीस ले रहे हैं, सबसे कम फीस होती है, पढ़ा रहे हैं, तो क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा अग्निवीर जैसी 4 साल की आर्मी की जॉब के लिए पागल हो जाए। लेफ्टिनेंट में जाओ, एनडीए से जाओ तो परमानेंट जॉब मिलेगी, हम ये चाहते हैं। और दूसरी बात, इसका कारण ये भी है, मेरा सपना पूरा नहीं हुआ तो मैं दूसरों को कर सकता हूँ। मैं एनडीए में जाना चाहता था, लेकिन मेडिकली आउट कर दिया गया। 6 अटैम्प्ट दिए मैंने, जिनमें से मेरे 4 अटैम्प्ट क्लियर हैं, और चारों में से बस मैं एसएसबी में रह गया हूँ, और लास्ट में मुझे मेडिकली आउट कर दिया गया। उसके बाद मेरे पास अटैम्प्ट नहीं बचे। तो मैं चाहता हूँ कि किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। मेरे लिए पढ़ाई करनी मुश्किल थी, हालांकि ऐसा नहीं था, बहुत पैसा दिया मेरे पापा ने फीस के लिए, जहाँ देखा वहाँ लगा दिया, ट्यूशन्स के लिए भी और कोचिंग के लिए मैंने भी 35-70 हज़ार दिए हैं। मैंने भी 70-80 हज़ार लगाए हैं कोचिंग के लिए। सच में मैंने 70 हज़ार लगाए हैं कोचिंग के लिए। चलो मेरे पापा ने दे दिए कैसे ही करके, लेकिन हर किसी के पापा नहीं दे पाते भाई। तब मेरे लगा यार मेरा रास्ता कुछ और होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी जगह पेपर दिया, एसएससी का मैंने दिया, ठीक है, हर जगह मेरी जॉब लगी, लेकिन एसएससी वालों में मुझे जॉब ही पसंद नहीं आई। सच में जॉब पसंद ही नहीं आई मुझे। मैंने फिर वो वहाँ से छोड़ दिया, ट्रेनिंग पे आदमी से आ गया मैं बीच से, पसंद ही नहीं आया यार काम। अब वही बात आ जाती है, दिल लगा चुड़ैल से तो परी किस काम की, बात वही हो जाती है। अब बात तो यही सही है, दिल लगा चुड़ैल से तो परी किस काम की। हमको एनडीए में जाना था, एसएससी में थोड़ी ना जाना था। हमको आज भी टीचिंग भी अच्छी नहीं लगती। अब तो टीचिंग से थोड़ा थोड़ा लगाव होने लग गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा मन उखड़ा रहता है टीचिंग से। पर क्या करें, इंसान को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए हम आप लोगों को भेजते हैं। हमसे कहीं गुस्सा रहते हैं, अभी आप इतनी कम फीस में क्यों पढ़ाते हो? हमारे आसपास बहुत एनडीए कोचिंग है, जानते ही होंगे आप लोग, यहाँ बच्चे बैठे हुए होंगे, कुछ एनडीए की एनडीए में हट के आए हुए बच्चे। तो देखिए, आप लोगों को पढ़ना चाहिए, इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको रोकने के लिए लोगों ने बंधक बहुत लगा रखे हैं। दुनिया आपको रोकने की बहुत कोशिश करेगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है। याद रखना, जो इंसान बढ़ते जाता है वो कभी थकता नहीं है, और एक ना एक दिन उसको उसकी मंजिल मिल ही जाती है। जो इंसान चलना ही शुरू नहीं करता रास्ते पर, सोच लेता है यार मुश्किल है, ये है, खड्डे हैं, धक्का दे देगा कोई ना कोई, ठीक है, तो ऐसा नहीं है यार।
जो नहीं चलेगा उसको पता कैसे चलेगा रास्ता सही है या गलत है? उस पर चलकर देखो, पता चल जाएगा। और हम भी आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, मंजिल तक जाना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसी बात पर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। किस चीज़ की क्लास है? जियोग्राफी की क्लास है ना? जियोग्राफी की। क्या करवाना था आज मैंने? प्लैनेट हो चुका है, सारा करा दिया। बेटा देखो, प्लैनेट की क्लास आपको कल की मिल जाएगी, जहाँ से मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास होगी ऑनलाइन पे, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए। वैसे पहली बात यह है, आप लोगों को क्लास लगानी चाहिए टाइम पे, ठीक है? कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए अपने अंदर, तभी जाकर सक्सेस होगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। जियोग्राफी। जियोग्राफी के अंदर हम क्या करेंगे? जियोग्राफी में आज हम देखेंगे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, और ब्रह्मांड के अंदर हमारी गैलेक्सी कैसे बनी, और हम किस गैलेक्सी में रहते हैं, हमारे पास की गैलेक्सीज कौन सी हैं, हमारी गैलेक्सी में क्या क्या है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे आज। ठीक है, पहले हम देखते हैं गैलेक्सीज बनी कैसे, ब्रह्मांड बना कैसे। ठीक है, पहले हम क्या देखेंगे? ब्रह्मांड बना कैसे। आप लोगों को PDF मिल चुकी है, सभी को, ऑनलाइन वालों को मिल चुकी है भाई? यस लिखो सभी। सर आपको शादी कर लेनी चाहिए। अरे भाई माफ़ करो, माफ़ करो, आपको खुश लगता मैं अच्छा नहीं लग रहा क्या? बोल रहा है सर शादी कर लो। नहीं बेटा तुम करो, तुम्हारी शादी में हम आएंगे। तुम कैडेट बन जाओ, लड़की देखो अपने लिए, वैसे तो देख ही रखी होगी, यहाँ पे सब बैठे हैं जब ने देख रखी होगी, है ना? हाँ हमें पता है, सही पता है। चलिए आगे चलते हैं। बेटा हमें शादी नहीं करनी अभी, ठीक है? जब टाइम आएगा तब करेंगे, अभी नहीं करनी। चलिए आगे चले। देखो आज हम तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जैसे कि जिससे सुनकर आपको दंग रह जाएंगे कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, हमारा सूर्य कैसे बना, हमारी गैलेक्सी कैसे बनी, हमारे तारे कैसे बने। ठीक है, पूरा ब्रह्मांड के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कहानी के अंदर ब्रह्मांड के बारे में हम आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताएंगे। जैसे कि सोचो, कई बार होता है आपके पास समय नहीं था, कुछ नहीं था एक टाइम पे दुनिया में, ठीक है? यूनिवर्स तक नहीं था, समय नहीं था, ऊर्जा नहीं थी, धरती नहीं था, तारे नहीं थे, सूर्य नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो सोचो कैसा लगता, अंधेरा रहता, कैसा लगता, अंधेरा रहता। और उसी तरह से जब कुछ नहीं था तो एक बिंदु था जिसको हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी। जब कुछ नहीं था तो एक बिंदु था सिर्फ, जिसको बोलते हैं हम सिंगुलैरिटी। ठीक है, पहले अब माना जाता है जैसे बिंदु के अंदर, उस बिंदु में माना जाता है 13.8 अरब साल पहले महाविस्फोट हुआ, महाविस्फोट हुआ, जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग, जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी एक ऐसा विस्फोट जिसने समय को जन्म दिया। ठीक है, जिसने समय को जन्म दिया, धरती को जन्म दिया, ब्रह्मांड को जन्म दिया, ठीक है, ऊर्जा को जन्म दिया। ठीक है, तो ये सब किसने किया? एक महाविस्फोट ने किया। किसने किया? एक महाविस्फोट ने किया। समझ आया? इसका सिद्धांत हमें जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। ये सिद्धांत हमने किसने दिया था? बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? ये जॉर्ज लेमेंतेयर, जॉर्ज लेमेंतेयर। कब दिया था? 1927 में दिया था। जॉर्ज लेमेंतेयर ने कब दिया था? 1927 में दिया था। और ये बेल्जियम के क्या थे? बेल्जियम के, ठीक बैठो, बेल्जियम के क्या थे? वैज्ञानिक थे। बेल्जियम के वैज्ञानिक थे, ये बेल्जियम के एक वैज्ञानिक थे, जॉर्ज लेमेंतेयर। ठीक है, जॉर्ज लेमेंतेयर इसके बारे में अच्छे से नहीं बता पाए। उसके बाद इनके एक असिस्टेंट जो थे एडविन हब्बल, जिनका नाम एडविन हब्बल था, उन्होंने इसका प्रमाण अच्छे से दिया। इन्होंने प्रमाण अच्छे से दिया। क्या दिया? इनका प्रमाण अच्छे से दिया। किसका? बिग बैंग थ्योरी का प्रमाण दिया, भी ऐसा हुआ था। किसने दिया? एडविन ने। और बताया किसने था?
जॉर्ज लेमेंटियर ने। ठीक है, पहले ब्रह्मांड एक अत्यंत बिंदु था, यानी कि अत्यंत गर्म बिंदु था। अत्यंत डाल लेना यार, हिंदी मेरी थोड़ी कमज़ोर है। अत्यंत गर्म था। ठीक है, अत्यंत गर्म था, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म था। एक घने बिंदु में सिमटा हुआ था, एक घने बिंदु में बना हुआ था, एक घना बिंदु बना हुआ था, एक घना बिंदु बना हुआ था। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, उस बिंदु के अंदर अचानक से विस्फोट हो गया। विस्फोट होने के बाद उसके पदार्थ अलग अलग जगह फैल गए। ठीक है, जहाँ से समय का निर्माण हो गया, ऊर्जा का निर्माण हो गया, जिस पदार्थ में से ग्रह का निर्माण हो गया, ग्रहों से जैसे ग्रह बने, उनसे उसी के अंदर जो पदार्थ थे उल्का पिंड से छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए, बड़ी बड़ी गैलेक्सीज बन गई। ठीक है, इससे क्या बना, एक पूरी की तरह से एक ब्रह्मांड तैयार हो गया। धीरे धीरे करके वह ब्रह्मांड फैलता गया, फैलने के बाद आज वो इतना बड़ा हो चुका है कि हम उसके पोल को हम देख भी नहीं पाते, आज इतना बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो ये किसने दिया था? बिग बैंग थ्योरी हमें क्या बताता है कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ, ब्रह्मांड बना कैसे। ठीक है, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का निर्माण कहाँ से हुआ। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें कौन बताता है? बिग बैंग थ्योरी से पता चलती है, जो दी थी हमें जॉर्ज लेमेंटियर ने, जो बेल्जियम के एक वैज्ञानिक थे। और कब दी थी? 1927 में दी थी। ठीक है, और इसका जो प्रमाण दिया था वो किसने दिया था? एडविन हब्बल ने दिया था। ठीक है, एडविन हब्बल ने इसका प्रमाण दिया था। कौन कौन से प्रमाण दिए उसने, किस तरह से प्रमाण दिया? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से दिया था। किससे दिया था? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से। कॉस्मिक प्रमाण दिया था किससे? प्रमाण कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड रेडिएशन से उन्होंने दिया था। जो किसने दी थी? एडविन हब्बल ने दी, जिसको हम बोलते हैं CMBR। क्या बोलते हैं इसको? CMBR। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? CMBR बोलते हैं इसको। ठीक है, और यह सिद्धांत माना जाने लगा। यह सिद्धांत क्या लगा? माना जाने लगा, क्योंकि एक तरह से आप देख सकते हो इसके अंदर बिंदु में था, बिंदु से वो विस्फोट हो गया, विस्फोट होने के बाद वो बड़ा होता जा रहा है। आज वो इतना बड़ा हो चुका है हम उसके पोल तक नहीं देख पाते। ठीक है, उसके अंदर हजारों करोड़ों गैलेक्सीज है। एक ब्रह्मांड के अंदर बहुत सी गैलेक्सीज होती है और हर एक गैलेक्सी के अंदर हजारों करोड़ों तारे होते हैं। ठीक है, आज हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी के अंदर भी हजारों करोड़ों तारे हैं और सूरज भी एक तारे के समान है, उसके अलावा वह कुछ नहीं है। मैं आगे पढ़ाऊँगा इसके बारे में। मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं हम, कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती। यहाँ क्या होता है, यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हर युग में कुछ लोग आते हैं और वो लोग कहते हैं कि जिन्होंने कहा ब्रह्मांड एक पहले से था। कुछ लोग आते हैं भाई, कहते हैं भी हाँ यार हमने तो पहले से ही ब्रह्मांड को माना है, भी ब्रह्मांड पहले से ही है, तो उन्होंने उसके प्रमाण दिए, जिसको बोला जाता है। अगला जो सिद्धांत आया हमारा वो आया स्टडी स्टेट थ्योरी। कौन सा आया? स्टडी स्टेट थ्योरी। कौन सी थ्योरी आई? स्टडी स्टेट थ्योरी। अगली थ्योरी कौन सी थी? स्टडी स्टेट थ्योरी। अगली स्टडी स्टेट थ्योरी। ठीक है, स्टडी स्टेट थ्योरी के अंदर क्या बताया कि इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर अवस्था सिद्धांत बोलते हैं इसको। बोला जाता है ये किसने दिया था, पहले ये देख लेते हैं। फ्रेड होयल ने दिया था। किसने दिया था? फ्रेड होयल ने दिया था। ये फ्रेड होयल ने दिया था। हरमन बॉन्डी ने दिया था। ठीक है, हरमन बॉन्डी ने दिया था और थॉमस गोल्ड ने दिया था। किसने दिया था? थॉमस गोल्ड ने इसको दिया था। ठीक है, हरमन बॉन्डी, थॉमस गोल्ड। ठीक है, इन्होंने कब ये सिद्धांत दिया? 1948 ईसा पूर्व में दिया, यानी कि सॉरी ईसा पूर्व गलती से बोला जा रहा है, 1948 ईस्वी में दिया। ठीक है, 1948 में दिया। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? ब्रह्मांड ना कभी ख़त्म हुआ था
ना कभी बना था, ना ही कभी कभी ख़त्म हुआ था और ना ही कभी ख़त्म होगा, और ये हमेशा रहेगा। ठीक है, हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा से रहेगा। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर बस क्या होता रहता है, नए तारे बनते रहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, नए तारे बनते रहते हैं, नए ग्रह बनते रहते हैं, नए सूर्य बनते रहते हैं, अलग अलग तरह के। सूर्य भी तो एक तारा ही है यार, तारा बनते रहते हैं अलग अलग तरह के। ठीक है, क्या होता रहता है, ब्रह्मांड का घनत्व बढ़ता रहता है, यानी कि जैसे माना जाता है कि वो बढ़ रहा है ब्रह्मांड। एक ताकत मानी जाती है जो ब्रह्मांड को बढ़ा रही है, बहुत बड़ा करते जा रही है। आज वो जितना बड़ा हो चुका है उसको कोई माप नहीं सकता, क्या पता अब कितना बड़ा हो चुका है। पहले तो कभी कम था, अब वो विस्तार करता जा रहा है। इसके बारे में हमारे वैज्ञानिक बताते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अभी भी ब्रह्मांड विस्तार में चल रहा है। एक सेकंड में वह अरबों करोड़ों लंबा होता चला जा रहा है। एक सेकंड में वह अरबों करोड़ों लंबा होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इस सिद्धांत की कमजोरी क्या थी? इस सिद्धांत की कमजोरी निकली CMBR, जो कि एक पॉइंट है, मेन पॉइंट होता है, उसी से विस्फोट हुआ था, जिससे विस्फोट हुआ। ठीक है, तो इसी विचार ने इसको गलत बता दिया। इसी विचार ने इसको क्या बता दिया, गलत बता दिया। अभी ये गलत बात है, हमेशा से ब्रह्मांड नहीं था और हमेशा नहीं रहेगा। ये बात भी किसने बताई हमें? एडविन हब्बल के CMBR ने बताई थी। और ये भी कि इसका सिद्धांत गलत है, इसको गलत बताया गया। ठीक है, इसको माना नहीं गया। अब देखो धीरे धीरे कर और वैज्ञानिक आते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि भी नहीं, मैं भी बताऊंगा कुछ ना कुछ, मैं भी करूंगा, ये कुछ ना कुछ आते रहते हैं भाई आगे से आगे। तो फिर आए हमारे ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। फिर उसके बाद आई ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। इसमें क्या कहा गया, इसको किसने दिया था? रिचर्ड C. टॉलमन ने दिया था। इसको किसने दिया? रिचर्ड C. टॉलमन ने दिया था। ठीक है, और कब दिया था? ये अमेरिकी एक वैज्ञानिक थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने कब ये दिया था? 1934 में ये सिद्धांत दिया था। 1934 में ये सिद्धांत वो दे चुके थे, लेकिन ये गलत साबित हो चुका था। ठीक है, ब्रह्मांड क्या कहा, ये क्या कहते हैं भाई, ब्रह्मांड फैलता रहता है फिर सिकुड़ता रहता है, यानी कि पहले वो फैलता रहता है। ठीक है, फिर वो क्या होता है, एक सिकुड़ कर एक गोला बन जाता है, फिर दोबारा उसके अंदर विस्फोट होता है, फिर वह सिकुड़ कर एक तारा बन जाता है, फिर उसके अंदर विस्फोट होता है और फिर वह एक सिकुड़ कर तारा बन जाता है। ये किसने बताया हमें? रिचर्ड C. टॉलमन ने बताया। लेकिन इस सिद्धांत को माना नहीं गया, क्योंकि सिद्धांत फॉलो किसको करता है? वो कहता है भी ये एक बार में सिकुड़ जाता है और फिर दोबारा फैल जाता है, यानी कि विस्फोट होने के बाद फैलने लग जाता है और फिर दोबारा एक बार सिमट जाता है। लेकिन गलती कहाँ हुई इससे? ये कहा जाता है कि ब्रह्मांड आज तक कभी वापस जुड़ा नहीं है, वो हमेशा से फैलता जा रहा है और फैल ही रहा है, अभी कभी भी जुड़ेगा नहीं। ये बात इसको गलत साबित कर देती है। यही बात इसको क्या बता देती है? गलत साबित कर देती है। समझ आया? कोई डाउट किसी का? नहीं? चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं, ये बात तो हमें समझ आ गई भी ब्रह्मांड कैसे बना, कैसे नहीं बना। ठीक है, ये सब तो हमें समझ आ गया। बिग बैंग थ्योरी से पता चलता है भी ब्रह्मांड एक बिंदु था कभी के टाइम पर, और उस बिंदु में महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट होने के बाद तारे, ग्रह, गैलेक्सीज बनी बहुत सारी। ठीक है, तो करोड़ों, हर एक ब्रह्मांड के अंदर करोड़ों गैलेक्सीज है और हर एक करोड़ों गैलेक्सीज के अंदर करोड़ों तारे हैं, करोड़ों ग्रह हैं और अलग अलग तरीके की दुनिया रहती है। ठीक है, मान के चलो अगर नहीं भी हो सकते, क्या आप तो किसी और दुनिया में किसी और गैलेक्सी के अंदर एक और पृथ्वी रहती हो, पृथ्वी एक और हो, किसी ने जाकर थोड़ी ना देखा है दूसरी गैलेक्सी में। ठीक है, ऐसा हो सकता है। समझे? देखो फोर्थ जो अब आप देखते हैं, अभी ब्रह्मांड बढ़ तो रहा है, लेकिन उसको कौन सी थ्योरी बताती है अभी ये बढ़ रहा है? इन्फ्लेशन थ्योरी। कौन सी थ्योरी बताती है कि ब्रह्मांड बढ़ रहा है? इन्फ्लेशन थ्योरी, विस्तार थ्योरी बोलते हैं इसको, विस्तार सिद्धांत, हिंदी में बोलते हैं विस्तार सिद्धांत। ये किसने दिया था? अलान गुथ ने दिया था। किसने दिया था? अलान गुथ ने। अलान गुथ ने दिया था। कब दिया था? 1981 में दिया था। 1981 में किसने दिया था? अलान गुथ ने दिया था। कहा गया कि बिग बैंग थ्योरी के बाद ब्रह्मांड में तुरंत विस्तार शुरू हो गया और माना जाता है 1 सेकंड के अंदर,
माना जाता है 1 सेकंड के अंदर ब्रह्मांड 1 अरब करोड़ों अरबों यानी कि 1 अरब लंबा फैल गया यानी कि 1 सेकंड में फैल जाता है अरबों तक। मतलब क्या है, बहुत बड़ा हो चुका है हमारा ब्रह्मांड। तो ये था आपका ब्रह्मांड। ठीक है, तो अब आगे इतना समझ आया कि कैसे बना, बिग बैंग थ्योरी आई, फिर स्टडी स्टेट थ्योरी आई, फिर आया आपका ऑसिलेशन थ्योरी, उसके बाद इन्फ्लेशन थ्योरी बताती है कि ये कैसे फैलता है, कितने टाइम में कितना फैल जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एनडीए के पेपर में ज़्यादातर इनके बारे में पूछेगा कि ब्रह्मांड का निर्माण किससे माना जाता है, ब्रह्मांड किससे बना, बिग बैंग थ्योरी से बना, कौन सी महाविस्फोटक थ्योरी होती है, वो कब दी गई वो आपको बताना है। 1927 में दी गई, किसने दी थी, जॉर्ज लेमेंटेयर ने दी थी। ठीक है, और कब दी थी, और उसके बाद उसका प्रमाण किसने दिया, एडविन हब्बल ने दिया। कौन सा प्रमाण दिया, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से दिया, CMBR से दिया। ठीक है, इसका प्रमाण किसने दिया था, एडविन हब्बल ने दिया था। तो माना जाता है बिग बैंग थ्योरी के बारे में ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आगे चलकर हम बात करते हैं अपने गैलेक्सी के बारे में, अपनी गैलेक्सीज के बारे में। बीमार हो गए हो, जाओ 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 जल्दी जाओ 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 जल्दी निकलो जल्दी, इसको देखना जी। जाओ जाओ जल्दी जाओ। मैंने तो लड़कियों को ही सोचा था, लड़कियाँ ही बीमार होती है भाई, लड़के भी बीमार हो गए, कमाल की बात है यार। जाओ, चलिए समझ आया। अरबों तारों ग्रहों गैसों की एक ऐसी नगरी है जिसमें हमारा सूरज रहता है, हमारा सोलर सिस्टम रहता है, उसी को हम गैलेक्सी बोलते हैं। ठीक है, इसके हर तारे के चारों ओर उल्कापिंड से होते हैं। ठीक है, अपने खुद के तारे होते हैं, अपने खुद के उपग्रह होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी के पास खुद का चांद है, मार्स के पास अपने खुद के चांद है, उनको उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर पृथ्वी गैलेक्सी के छोटे से मोहल्ले में रहती है, इसका मतलब है भी हमारी जो पृथ्वी है वो किसके अंदर रहती है, एक तरह के गैलेक्सी के एक छोटे से मोहल्ले के अंदर रहती है जिसका नाम है सोलर सिस्टम। ठीक है, अब सुनो ध्यान से क्या होता है। गैलेक्सी के जो निर्माण हुआ था वो 13.8 अरब वर्ष पहले हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, बिग बैंग थ्योरी द्वारा। बिग बैंग थ्योरी द्वारा क्या हुआ था, गैलेक्सीज का निर्माण हुआ था, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। ठीक है, इसके अंदर कब हुआ था, ये 13.8 वर्ष पहले। देखो इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया नहीं है, मैं आपको ये बताऊंगा बिग बैंग थ्योरी, स्टडी स्टेट थ्योरी, ये सब थ्योरीज मैं बताऊंगा अभी कैसे कैसे निर्माण के बारे में बताया गया, अभी ब्रह्मांड कैसे कैसे बना और कौन सा हमारा माना जाता है, किसको मान्यता मिली है, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम अपनी गैलेक्सी खत्म कर लेते हैं। ठीक है, गैलेक्सीज खत्म कर लेते हैं फिर देखेंगे। माना जाता है बिग बैंग थ्योरी से एक बहुत सारा बड़ा विस्फोट हुआ जिसमें से ब्रह्मांड बना। ठीक है, इससे क्या बना, ब्रह्मांड बना, गैलेक्सीज नहीं ब्रह्मांड बना। ठीक है, और हमारी गैलेक्सी उनमें से एक है, और हमारी गैलेक्सी उस विस्फोट में से एक बनी है, अलग से बनी है। मतलब अलग से क्या कह सकते हो आप, सभी के साथ बनी थी, बस इसके अंदर हमारा जीवन मिलता है। हम इसको इसलिए मानते हैं अभी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। तो हम किस गैलेक्सी में रहते हैं, हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। कौन सी गैलेक्सी, मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी कौन सी, मिल्की वे गैलेक्सी में हम रहते हैं। हमारी पृथ्वी जिस सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है वह सूरज एक तारे जैसा है, तारे से ज़्यादा कुछ नहीं है, एक तारा ही है। सूरज भी एक तारा है, बस आग उगलता हुआ तारा है। ठीक है, वो मिल्की वे गैलेक्सी का सदस्य है। ठीक है, वह भी मिल्की वे गैलेक्सी का सदस्य है और एक परिवार का मुखिया है, सोलर सिस्टम का मुखिया है। ठीक है, इस मिल्की वे का अगर जो डायमीटर देखा जाए तो वैसे तो माप नहीं सकते, लेकिन मापा जाता है। ठीक है, इसका जो डायमीटर होता है लगभग 1,00,000 लाइट ईयर होता है। कितना डायमीटर होता है इसका, 1,00,000 लाइट ईयर, 1,00,000 लाइट ईयर, ज़्यादा हो गए, 1,00,000 लाइट ईयर।
क्या है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर है। अगर मापा जाए तो वैसे तो किसी ने आज तक मापा नहीं है, वैसे बताया गया है अभी 1 लाख लाइट ईयर है। लाइट ईयर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है बेटा, लाइट ईयर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उससे हम टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी आज तक कोई चीज़ नहीं बनी जो लाइट की स्पीड से चल सके। ठीक है, यानी कि प्रकाश की स्पीड से चल सके। ठीक है, हमारा सूर्य ओरियन आर्म में स्थित है। ठीक है, सेंटर एक विशाल ब्लैक होल है। इसका सेंटर क्या है, एक विशाल ब्लैक होल है, यानी कि गैलेक्सी का सेंटर क्या है, विशाल ब्लैक होल। देखो हमारी गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे ब्लैक होल्स हैं। ब्लैक होल का मतलब वो एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने अंदर किसी भी चीज़ को आसानी से खींच लेती है, जिसका घनत्व बहुत ज़्यादा तेज होता है, खींचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है उसके अंदर, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है उसके अंदर। ठीक है, उसी को हम ब्लैक होल बोलते हैं। ठीक है, पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा ब्लैक होल। ठीक है, और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की अभी आपको पिक्चर नहीं दिखाई देगी, अभी दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप पिक्चर दिखा डाल देना भाई। ठीक है, आप पिक्चर डालते रहना उसकी गैलेक्सी की। विशाल सेंटर क्या है आपका, ब्लैक होल है, ब्लैक होल, ब्लैक होल है। ठीक है, ब्लैक होल। हमारे पास की गैलेक्सियों के नाम भी देख लीजिए। अब पास की गैलेक्सीज जो है हमारे पास में, इसकी भी तस्वीर दिखा दो आप, पास में तस्वीर डाल दो गैलेक्सी की यार मैंने की। ठीक है, देखो अगली गैलेक्सी जो हमारे पास में रहती है वो एंड्रोमेडा है, एंड्रोमेडा। ठीक है, जिसको हम देवयानी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं देवयानी। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, देवयानी। ये सबसे नज़दीक और सबसे बड़ी गैलेक्सी हमारे पास की है। ठीक है, और ये हमसे कितनी दूर है, ये हमसे 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर है, 5 मिलियन लाइट ईयर दूर है, लाइट ईयर दूर है। ठीक है, ये हमसे कितनी दूर है, 2.5 मिलियन लाइट ईयर हमसे दूर है। ठीक है, उसके बाद आती है दूसरी आकाशगंगा जो हमसे दूर है। दूसरी आकाशगंगा दूसरी, सेकंड मतलब साफ करके लिख देता हूं, दूसरी कौन सी है, NGC M33, MGC सॉरी एन आएगा, NGC M33 गैलेक्सी हमारे पास में है, पास में है। ये तीसरी हमारी आकाशगंगा है। और जब तीन आकाशगंगाओं को, जब 3 आकाशगंगाओं के झुंड को क्या कहते हैं, सुपरनोवा। यहाँ लिख देता हूँ सुपर नोवा, सुपर क्लस्टर, सॉरी नोवा नहीं क्लस्टर। सुपर क्लस्टर किसको बोलते हैं, 3 आकाशगंगाओं के झुंड को, आकाशगंगाओं के झुंड को। जैसे आपके मोहल्ले के घरों के झुंड को मोहल्ला बोला जाता है, आपके आस पड़ोस के घरों को मिलाकर एक मोहल्ले का नाम दिया जाता है, तो वो भी एक तरह का झुंड है। तो ये भी एक तरह का झुंड होता है। 3 आकाशगंगाओं को मिलाकर क्या बनता है, एक सुपरनोवा क्लस्टर, सुपर क्लस्टर बनता है, जिसको हम सुपर क्लस्टर बोलते हैं। ये क्या होता है, 3 आकाशगंगाओं का झुंड को बोलते हैं। ठीक है, समझ आया, कोई डाउट किसी का? इतना ही था। क्या हो रहा है, अब ठीक हो? क्यों बीमार क्यों पड़ गए, दवाई नहीं ली थी क्या, मेडिसिन ले लिया करो यार। ऑनलाइन वालों को भाई समझ आ रहा है ना सभी को? तो ये आपकी गैलेक्सीज होती हैं। ठीक है, गैलेक्सीज, ये क्या होती हैं, गैलेक्सीज होती हैं।